डायबिटीज, डिप्रेशन, एंजाइटी, फैटी लीवर, हार्ट डिसीज, कॉर्नरी हार्ट डिसीज और बहुत सारे डिसीज होती हैं खाली शुगर इंटेक से। आपको क्या लगा कि मैं बहुत सारी डिसीज का नाम ले रहा हूँ, क्या डिसीज के बारे में बात करेंगे? नहीं, आज बात करेंगे शुगर के बारे में। क्योंकि शुगर, अगर नेचुरोपैथी की बात करते हैं तो वाइट पॉइजन कहा जाता है, मीठा जहर। तो आपको शुगर नहीं लेना चाहिए अगर आप इन सब बीमारियों से बचना चाहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुकेश। आज मैं बताने वाला हूँ शुगर के ऐसे खतरनाक नुकसान जो आपको शायद नहीं पता है, या अगर पता है तो आज हम इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि हम अपने शुगर कंजम्पशन को कम कैसे कर सकते हैं, शुगर को छोड़ कैसे सकते हैं। पहली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग शुगर छोड़ना तो चाहते हैं, बट जब शुगर छोड़ना इतना आसान नहीं होता क्योंकि एडिक्टेड कर देती है। उसके पीछे रीजन होता है ब्रेन का। जब शुगर का कोई भी चीज आप मीठा खाते हैं तो ब्रेन हैप्पी हार्मोन सीक्रेट करता है जो आपको अच्छा महसूस कराता है। इसी की वजह से शुगर को छोड़ना मुश्किल होता है। और ये इस शुगर के साथ ही नहीं, जो भी एडिक्शन होती है, चाहे वो अल्कोहल हो या और कोई भी, उनमें भी ऐसा ही होता है। जैसे अल्कोहल के, शराब पीने के बहुत सारे नुकसान होते हैं, ऐसे ही शुगर को अगर स्लो पॉइजन कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। शुगर की वजह से इतनी सारी डिसीज होती हैं जो, जैसा मैंने बताया, और भी बहुत सारे डिसीज की अगर आप लिस्ट निकालेंगे तो बहुत सारे डिसीज खाली शुगर इंटेक की वजह से होती हैं। शुगर में प्रॉब्लम एक ये भी है कि आप जितनी शुगर इंटेक करते हैं आपको क्रेविंग उतनी ही ज़्यादा होती है। मतलब जिसको 2 चम्मच खाने की आदत है वो 3 चम्मच पे जाएगा, जिसको 3 खाने की आदत है वो 4 चम्मच पे जाएगा। बॉडी की कंजम्पशन बढ़ती जाती है, शुगर की कभी कम नहीं होती अगर आप अपने को कंट्रोल नहीं करते हैं शुगर को। सबसे पहली प्रॉब्लम है ये शुगर हमें नुकसान क्यों करती है। इसके पीछे अगर हम साइंटिफिक एविडेंस की बात करें तो रीज़न होता है, जब शुगर आप लेते हैं तो शुगर एक, क्योंकि रिफाइंड फॉर्म में शुगर होती है, उसके मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं और वो एकदम से कंज्यूम होते हैं। और ये आपको, जैसे आपने मीठा खाया, आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ा, तो ये सिग्नल जाता है पैनक्रियाज को और ये इंसुलिन की सिक्रेशन को एकदम से हाइक करता है, जिसकी वजह से शुगर इंटेक करने वाले या जो लोग चीनी ज़्यादा खाते हैं उनको डायबिटीज़ होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। तो ये डायबिटीज़ कॉज करने में भी एक बड़ा रीज़न है। पहले लोग शुगर कम खाया करते थे, चीनी कम खाया करते थे, शायद यही रीज़न है पहले डायबिटीज़ इतनी नहीं भी थी। आजकल तो बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ हो रही है, उसके पीछे रीज़न ये भी है। दूसरी प्रॉब्लम शुगर के साथ है क्योंकि शुगर में खाली मीठा एनर्जी के रूप में होता है और उसमें न्यूट्रिशन कुछ भी नहीं होता। न्यूट्रिशन की अगर हम और मिनरल्स की, विटामिन की बात करते हैं तो वो नील होते हैं, जीरो होते हैं। मान लीजिए आप मीठा कुछ और खाते हैं, मान लीजिए आप मीठा फल खाते हैं, तो मीठे फल में मीठा तो है ही, बट उसके साथ साथ इतने सारे न्यूट्रिशन होते हैं जो आपकी बॉडी को अंदर से हील करते हैं, आपको बहुत सारी बीमारी से बचाते हैं। बट शुगर में उल्टा क्या होता है कि जो आप शुगर इंटेक करते हैं, इसको कंज्यूम करने के लिए, या इसको मैं कहूँ बर्न करने के लिए, एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, आपको जो बॉडी में न्यूट्रिशन होते हैं, शुगर उसको ही उल्टा यूज कर लेती है। मतलब आपको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी अगर हो रही है या कुछ ऐसा है तो उसके पीछे बहुत बार रीजन खाली शुगर का इंटेक ज़्यादा होना है। तो आपको अगर शुगर लेनी भी है तो आपको मॉडरेट से थोड़ा लो ही लेनी चाहिए। अगर शुगर का इंटेक थोड़ा ज़्यादा होता है तो ये बहुत सारी बीमारी, जैसे मैंने पहले बताया, जॉइंट्स पेन होना, अर्थराइटिस होना और फैटी लीवर होना है, मतलब इनकी लिस्ट है लंबी जो ये बहुत सारी बीमारी पैदा करती है। अब अगर हम शुगर को छोड़ना चाहते हैं तो हमें तरीके क्या अपनाने होंगे। बहुत बार आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जिसमें शुगर के नुकसान बताए जाते हैं, बट हम बहुत बार छोड़ना चाहते हैं, छुपती नहीं है। रीज़न क्योंकि मैं बताया कि ब्रेन के केमिकल का। तो सबसे ईजी स्टेप है कि आप कोशिश करिए शुगर बंद नहीं करनी है, रिफाइंड शुगर बंद करनी है। मतलब मीठा तो आपको लेना है, बट मीठे का जो रिफाइंड फॉर्म, हम जो चीनी लेते हैं, आपको उसको शिफ्ट करना है। आप कोशिश करिए चीनी को छोड़ के आप गुड़ पे जाइए और किशमिश पे चाहिए, या जो ऐसे फल जो नेचर से हमें डायरेक्ट ऐसे ही मिलते हैं, रिफाइंड फॉर्म में नहीं मिलते हैं, वो आप रिप्लेस करिए अपने मीठे के साथ। क्योंकि जिसको मीठा खाने की आदत है उसको एकदम से छोड़ने को बोलोगे तो बहुत मुश्किल होता है, नहीं छूटता है। बट अगर आप इसको शिफ्ट कर देते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं, तो ये आपको बहुत इजी हो जाती है। मान लीजिए आप मीठी चाय पीते हैं, आपको आदत है कि मीठी चाय के बगैर चाय का मजा ही नहीं आता,
तो आप चाय में फीकी लेके आप अलग से मीठा ले लीजिए। मान लीजिए आप एक छोटा सा गुड़ का पीस ले लीजिए, एक बताशा ले लीजिए। आप कोशिश करिए इसको करने की। शुरू के 3-4 दिन आपको मुश्किल होगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, बट जैसे ही आपका एक टेस्ट डेवलप हो जाएगा फिर आपको मीठी चाय अच्छी नहीं लगेगी। मैं ये तरीका बता के बहुत सारे लोगों से शुगर मतलब बंद करा चुका हूँ। आप ये अपनाएंगे, आपको ईजी मतलब ऐसा हो गया है कि अब वो लोग जो पहले मीठी चाय पिया करते थे वो कहते हैं हमको मीठी चाय अच्छी नहीं लगती, मीठी चाय जब हम पीने लगते हैं हमें तो एसिडिटी और गैस फॉर्मेशन होने लगती है, और इवन अब हमें ज़्यादा टेस्टी फीकी चाय लगती है। तो आप ये ट्राई करके देखिए। मीठा छोड़ने का दूसरा तरीका है, ये थोड़ा हार्ड एंड फास्ट होता है कि आपको एकदम से 3 दिन के लिए मीठा छोड़ देना चाहिए। अगर आप मीठा नहीं छोड़ पा रहे तो आप कंप्लीटली 3 डेज फास्टिंग पे चले जाइए। हमारी बॉडी में शुगर भरी रहती है एक तरह से आम भाषा में, और जब तक ये शुगर शरीर में भरी रहती है तब तक बाहर से डिमांड करती रहती है। जब आप शुरू के 2-3 दिन अगर फास्टिंग कर लेते हैं तो ये बॉडी में जितनी डिपोजिशन ऑफ शुगर होती है बॉडी उसे कंज्यूम कर लेती है, फिनिश कर देती है। तो एक तरह से ब्रेन की या सेल की मेमोरी से भी वो शुगर खत्म होने की वजह से उसकी जो क्रेविंग होती है शुगर की वो कम हो जाती है। क्योंकि जितना मान लीजिए जो मीठी चाय ले रहा है दिन में 4 बार ले रहा है, उसको मीठी चाय ही चाहिए, उसको लगेगा इसके बगैर तो मेरा काम ही नहीं चलेगा, और उसको बोलो भी तो वो छोड़ नहीं पाता, उसको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। बट अगर हम फास्टिंग करा देते हैं तो ये मैंने देखा है और ये रिसर्च भी बताती है कि उसकी क्रेविंग बहुत कम हो जाती है। जो मीठा छोड़ना उसको पहले बहुत मुश्किल हो रहा था, मान लीजिए हम पेशेंट को हमारे पास आता है, हम डेली समझाते हैं बट वो छोड़ नहीं पाता, हमने क्या किया उसको फास्टिंग करा दी, 3 डेज की फास्टिंग, कंप्लीट फास्टिंग, फ्रूट जूस फास्टिंग कराई। उसके बाद बोला अब आप फीकी चाय पे आ जाओ अगर आपको चाय पीनी भी है। तो देखा कि वो जो पहले बोल रहा था मेरे को फीकी चाय अच्छी नहीं लग रही, अब वो फीकी चाय आराम से पी रहा है। क्यों? क्योंकि जो बॉडी में कंज्यूम शुगर थी वो फिनिश हो गई। तो ब्रेन भी इसमें हेल्प करता है, तो आप ऐसा भी ट्राई कर सकते हैं। तीसरा तरीका, अगर आप शुगर को छोड़ना चाहते हैं तो आप कोशिश करिए कि नेचुरल मीठे के सोर्सेज है, जैसे किशमिश है, खजूर है, छुआरा है, या जो फल मीठे हैं आप उनका कंजम्पशन थोड़ा बढ़ा दीजिए। शुगर हम इसलिए भी लेते हैं क्योंकि शुगर हमें एकदम से एनर्जी देती है, और इसमें प्रॉब्लम क्या है कि एनर्जी तो देती है बट ये जो एनर्जी देती है वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए देती है, एक तरह से एक पुश देती है। अब वो पुश का असर थोड़ी देर तक तो होता है, फिर हमें फटीगनेस आती है, तो फिर से हमें वो पुश चाहिए होता है। बॉडी का कुछ ऐसे सिस्टम है। तो अगर आप इसको आर्टिफिशियल से हटा के नेचुरल सोर्स पे चले जाएंगे तो ये आपके आर्टिफिशियल सोर्स को जैसे हटाना बहुत इजी होगा। अगर आप सोचेंगे मैं शुगर बंद कर दूं तो आपको जैसे फटीगनेस है, आपको कुछ ना कुछ चाहिए, जैसे जिनका दिमाग का काम होता है वो कई बार बार चाय पीते हैं, स्टूडेंट्स कई बार स्टडी करते हैं तो चाय पीते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कंसंट्रेशन के लिए भी शुगर चाहिए होती है। अब ऐसे में उनको अगर मीठा हटाएं, या आपको भी अगर दिन में कई बार मीठा खाने की आदत है और आप हटाना चाहेंगे, नहीं हटा पाएंगे तो बट आप जो लेना है मीठा, दूसरा मीठा ले लीजिए। इवन अगर आप उससे ज़्यादा भी बार, अभी क्या है कि अगर आप दिन में 4-5 बार मीठा, ज़्यादातर लोग क्या 4-5 बार मीठा खाते हैं, मान लो 3 बार चाय पीनी है और फिर थोड़ा थोड़ा खाने के बाद मीठा खाना है, टोटल में 4-5 बार उनकी बॉडी में मीठा जा रहा है। अब अगर हम इसको एकदम से कंप्लीटली हटाएंगे तो हटता नहीं है। इसमें हम करते हैं कि आपको जो नेचुरल सोर्सेज से मीठा आ रहा है, मान लीजिए आपको मीठा खाने की आदत है, बार बार आपको मीठा चाहिए, तो आप किशमिश खा लीजिए, बार बार खजूर खा लीजिए, छुआरा खा लीजिए, या और भी कोई ऐसा फ्रूट या ऐसा वेजिटेबल जो आप खा सकते हो, मीठी की क्रेविंग को खत्म करने के लिए करिए। और आप देखेंगे 4-5 दिन के बाद आपकी क्रेविंग अपने आप ही कम हो जाएगी, क्योंकि ये जो क्रेविंग होती है शुगर की वजह से होती है। शुगर हम जितनी लेते हैं उसकी क्रेविंग उतनी ही होती है जो आर्टिफिशियल शुगर लेते हैं, जिसको हम चीनी बोल रहे हैं। बट अगर हम नेचुरल सोर्सेज से मीठा लेते हैं तो उससे क्रेविंग इतनी नहीं होती, उसको छोड़ना भी आसान होता है। दूसरा, बॉडी में जब बहुत ज़्यादा प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है तब भी ऐसा होता है कि हमें बहुत क्रेविंग होती है। तो ऐसे में आपको थोड़ा प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए। मान लीजिए भुने हुए चने हैं, उबले हुए चने हैं, या फिर बादाम आप खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। जब आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है शुगर की, आप इसको करिए, इससे भी आपकी शुगर छोड़ना बहुत आपको ईजी हो जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।